वाल्मीकि रामायण में सप्तम दश सर्ग। वाल्मीकि भक्त गणों, आज आपको श्री राम का राजपथ की शोभा देखते और सूर्यदेव की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश करने की कथा कहूँगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। इस प्रकार श्रीमान श्री रामचंद्र जी अपने सुहृदयों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्हें देखा कि सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अंगूर नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग सफेद बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगरूर की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अंगो, अगूर नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि के रेशमों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनविदे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। और नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भव्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हवस्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदयों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृदय कहते हैं, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और परपितामह, दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आप उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर ले, तो अब हमें यह लोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदयों के मुंह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा के संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बड़े चले जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता, वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिससे श्री राम नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोगों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उससे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसीलिए वही सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्र वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाला, सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रसाद शिखरों
अटालिकाओं से शोभित था, उसमें रत्नों की जाली से विभूषित था। विमानाकार क्रीड़ागृह भी बने हुए थे, जो अपनी सफेद आभा से प्रकाशित होते थे। वह अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। जैसे ग्रहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुधर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जूते हुए रथ से पार किया, फिर दो ड्योढ़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंदमग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। इस प्रकार वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि का भी अयोध्या का कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।